गुजरात में असेंबली इलेक्शंस की कवरेज के लिए हम सूरत में आए हुए हैं, लेकिन सूरत में गर्मी इतनी है, आपको क्या बताएं। यहां पर गर्मी झेल पाना ही अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो यहां पर ठंडी की तलाश में सड़क के किनारे मुझे एक बड़ी दिलचस्प गाड़ी दिखी। इस गाड़ी को कहते हैं रस की गाड़ी। इस रस की गाड़ी के ओनर हैं यहां पर सुधाकर जी, जो बहुत दिलचस्प इंसान है। उन्होंने काफी चीजें मुझे बताई हैं इस गाड़ी के बारे में भी, खुद के बारे में भी, गुजरात के चुनाव के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि सुधाकर जी गर्मी इतनी ज्यादा है ना, मेरा गला बिल्कुल सूख रहा है, तो एक गिलास हम गन्ने का रस पिएंगे यहाँ पर। लेकिन मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि एक गिलास रस बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो ये जो हाथ गाड़ी ना आपकी, मैं ही चलाऊंगा, आपको मुझे बताना है कैसे करना है, ठीक है। बाय द वे, इस गाड़ी को एक निकनेम भी दिया है सुधाकर जी ने, रसवंती इसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए क्या करना है सबसे पहले। सबसे पहले आपको ये गन्ना लेना है। कितने गन्ने लेने होते हैं हाथ में? जितना गिलास बनाना है उतना गन्ना। अच्छा, एक गिलास बनाने के लिए 2 गन्ने नहीं, अच्छा नहीं, आप मैं और आप साथ में पियेंगे। एक गन्ने का रस मेरी तरफ से आपके लिए, तो कितने डालें हम? अपन 2 गन्ने डालेंगे इतना। और उसके 2 गिलास बनाने के लिए इतने आपको गन्ने लगते हैं। फिर अब क्या करें बताइए। अभी इसमें ये डालना पड़ता है, उधर से एक आदमी घुमाएगा। हाँ, आगे से उधर। चलिए उन्हें बोलिए थोड़ा सा घुमाए, हम यहाँ पे इसको डालते हैं। हाँ, थोड़ा सा घुमाइएगा। अच्छा, ऐसे डालेंगे। हाँ, बराबर। इसमें तो बड़ी मेहनत है भैया, ये लगता आसान है लेकिन मुश्किल है ये। फिर नींबू का भी टेस्ट। हाँ, नींबू हाँ बिल्कुल आना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। अच्छा एक मिनट, इसको रोकिए। अभी महाराष्ट्र में मैंने कई जगह गन्ने का रस पिया है, लेकिन मुझे ऐसी मशीन कहीं नजर नहीं आई। वहां तो सिर्फ मशीन की मशीन में ही ये सब काम होता है। ये मशीन सैनी सिंगनापुर और अहमदनगर, यानी महाराष्ट्र से आप महाराष्ट्र से लेके आई। अच्छा, कितना खर्चा आया इसके लिए? इसके लिए 35,000 रूपए, बस ये 2 ब्लॉक्स बनाने के लिए पूरा गाड़ी के लिए 35,000। ऐसा क्या खास बात है इस लकड़ी में? ये लकड़ी बबुल का होता है, मजबूत लकड़ी आता है ये, और महाराष्ट्र में ज्यादा मिलता है। कितना समय का गारंटी है इसका चलने का? इसका 5 साल का देते हैं। 5 साल गाड़ी का 10 साल का गारंटी, इसका 5 साल का गारंटी। अच्छा, और आप महाराष्ट्र में गए इसको लाने के लिए? महाराष्ट्र जाना ही पड़ता है। चलिए चल। अच्छा सुधाकर जी, आप इसको डालिएगा, मैं डंडे को घुमाता हूँ, वहां भी तो मेहनत है ना। चलिए मुझे दीजिए, किस तरह घुमाऊं, इधर से ऐसे? चलिए देखिए, एक गिलास बनाना भी आसान नहीं है। अब आप समझिए, चिलचिलाती धूप में जब ये लोगों के लिए गन्ने का रस बनाते हैं तो उसमें इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। इससे रसवंती इस गाड़ी का नाम है। इट्स रियल फन, ठीक है। चलिए एक राउंड हुआ, एक राउंड हो गया, इससे और डालेंगे ना आप? चलिए मैं और घुमाता हूं। सुधाकर जी ने बताया कि इस हाथ गाड़ी को, जिसे वो रस की गाड़ी कहते हैं और निकनेम रसवंती दिया है, उसके खर्चे में करीब 35,000 रुपए लगे हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर से लेके आए, बताते हैं बबूल की लकड़ी है, 5 साल की गारंटी मिली है। देखिए कितनी मेहनत है। हुआ सुधाकर जी? अच्छा एक बार और, आइए तीसरा राउंड है। अब सिर्फ बहुत नहीं, मुझे करने दीजिए, पता लगे आखिर इसमें कितनी मेहनत है। देखिए तीसरा राउंड है और सिर्फ 2 गिलास बनने हैं। देखिए मेरा तो इतने में सांस फूल है। इट्स नॉट इजी, आई एम टेलिंग यू, इट्स नॉट इजी, इट्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क। दिस इज माई 3rd राउंड। अभी क्या सीन है सुधाकर जी? अभी 4था राउंड है। एक और? आप तो आज पूरा पसीना निकाल देंगे लगता है। अच्छा चलिए, आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप, बट एक गिलास बन गया। नहीं, हमने वादा किया है ना, एक गिलास हमारी तरफ से भी आपको। कितना बना दिखाएं? 3 गिलास बना दिए। अच्छा 3 गिलास बना दिया। ओके, आई विल गिव इट, ओके आई विल स्टॉप नाउ। अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, लेकिन पूरा सिस्टम है ना वो अभी सूख गया है। अच्छा, अभी इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। एक गिलास हमारी तरफ से आपके लिए। वाह, पहले हम इसको टेस्ट करते हैं। इट्स सो रिफ्रेशिंग विद अ टिंज ऑफ लेमन एज वेल। सुधाकर जी, मशीन में जो बनता है इसमें थोड़ा सा अच्छा और बेटर, थोड़ा अलग सा फ्लेवर क्यों है इसमें? इसमें ये लकड़ा है ना, लकड़े में जो आता है ना, आयुर्वेदिक माना जाता था ना पहले, उसके हिसाब से। अच्छा, यही कारण है इसका, लकड़ी की वजह से? कारण ये लकड़ा है, वो हिसाब से जो रस जो बनता है ना, तो वो आयुर्वेदिक में जैसा माना जाता है।
जनरली अगर आपको मौका मिले ना शहर में, अगर कहीं आपको मशीन का ऑप्शन है या फिर ये ऐसे लकड़ी बेस्ड मशीन का ऑप्शन है, आई विल सजेस्ट एंड आई विल रिकमेंड बिकॉज टेस्ट इज जस्ट अमेजिंग। सुधाकर ने ये अपनी गाड़ी भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के सामने लगाई हुई है। अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसे भी पता है कि यहाँ पर हर रोज काफी भीड़ रहती है और अच्छी कमाई हो जाएगी। यहाँ पर गाड़ी लगाने का क्या मतलब है? यहाँ पर 2 पैसा कमाने का। अच्छा, यही। यहाँ अच्छी कमाई हो जाती है आपकी? हाँ, हो जाती है। अच्छा, देखो हम यहाँ पर चुनाव कवरेज के लिए आए हैं। आप मुझे बताइए कैसा माहौल है गुजरात में चुनाव का? कौन सी पार्टी बाजी मारेगी? ये गुजरात में तो अभी ऐसा है, जो मेहनत करेगा तो वो फल पाएगा। सब कह रहे हैं भैया हमारी मेहनत सबसे अच्छी है, हमारी मेहनत रंग लाएगी। ग्राउंड जीरो पे आप काम करते हो, बताओ किसकी मेहनत रंग लाएगी? जो मेहनत करेगा उसी की मेहनत। कौन? यहाँ बीजेपी के ऑफिस के सामने आप खड़े हैं, मेहनत कर रही है पार्टी मेहनत कर रही है ना, दिन रात मेहनत कर रही है पार्टी। आपको क्या लगता है, आप भी यहाँ पर गन्ने का रस पीने के लिए आए हैं? रस मीठा है? एकदम मीठा है, एकदम। कौन सी पार्टी की मेहनत मीठी लग रही है इस वक्त? इस वक्त तो भाजपा की मेहनत लग रही है। अच्छा, किन कारणों से? बहुत सारे काम किए उन लोगों ने, मतलब अपने जो सब बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं। और जो पहले कांग्रेस थी तो उन्होंने ज्यादातर काम नहीं किए हैं। अच्छा, ये भाजपा जब से आई है ना, तब से वो जीएसटी लाए, नोटबंदी किया, और भी आगे भी बहुत काम है उनके करने वाली है। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं एक मौका दे दीजिए हमें। नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। 27 साल से बीजेपी यहाँ पे एक मौका दे दो हमें। नहीं देना चाहिए, अच्छा, क्योंकि कल ही मैंने न्यूज में पढ़ा, वो दिल्ली वाले ठेका का जो परमिशन दिया था, अच्छा। वहाँ ठेके के बाहर जो लोग पड़े थे, तो हम सोच में पड़ गए कि ये क्या है। अच्छा, तो मतलब भाजपा बोल रहे आप? भाजपा। आइए आप आगे आइए, अपना नाम बताइए। ठीक है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी 61-62 की वो जमाने का जुल्म है मेरा। अच्छा, जमाने का जुल्म है। 62 साल उम्र हो गई है। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? अब जो आपको खिला रहा तो उसका ही गुण गाना पड़ेगा ना। कौन खिला रहे? भाजपा सरकार की खिला रहे अभी, वही खिला रहे ना अभी। खुश हैं आप इस पार्टी से? कुछ ही है ना। अब जो काम कर रहे वो सही कर रहे, गलत नहीं कर रहे। गरीबों की मदद करे, अमीर गरीब सबको एक ही तराजू में तोला उन्होंने। हाँ। अमीर गरीब को एक ही तराजू में उन्होंने तोला। अच्छा सर, जाते जाते एक बात बताइए, कांग्रेस की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? कांग्रेस नजर नहीं आती, उतनी एक्टिव नजर नहीं आती। आपको क्या कारण लगता है? आप तो सूरत वाले ही हैं। कांग्रेस वाले ने कोई काम किए ही नहीं है इधर। और जो भी काम किए हैं वो दरवाजे के पीछे किए हैं। इसके लिए मेरे को नहीं लगता कि कांग्रेस आएगी, भाजपा ही रहेगी इधर। एक शख्स और मुझे पीछे नजर आ रहे हैं, वो हमें काफी समय से देख रहे हैं, काफी समय से दिख रहा है। आई एम श्योर आपके काफी पॉलिटिकल व्यूज होंगे। भाजपा के दर के आगे आप यहाँ पर खड़े हैं। ये राजनीति को समझाइए गुजरात में, आप तो बेस्ट समझते हैं, सूरत वाले हैं आप। क्या हो रहा है यहाँ पे? सब बढ़िया ही हो रहा है सर। अच्छा, मोदी सर है तो सब बढ़िया ही है। मतलब मोदी उसको ही जो लेवल पे है ना, अभी जो काम कर रहे हैं इंडिया के लिए और स्पेशली गुजरात के लिए, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गुजरात आगे बढ़ रहा है, ग्रोथ की राह पे है। कई सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से भी गुजरात में ही आ रहे हैं। हाँ, कई सारा है भैया। मेरे ख्याल से मोदी है तो सब बेटर है। उससे अलावा कोई संभाल ही नहीं सकता ना। आप यूथ है ना, क्योंकि मैं एक चीज मैंने कई लोगों से सुनी भी है, वो ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने इनरोड्स तो जरूर बनाई है। आप मुझे बताइए, आपको लगता है कि ये जो इनरोड बनाई है इससे भाजपा को खतरा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ खतरा नहीं है, क्योंकि सांप आता है ना तब बहुत अलग अलग चीजें आती रहती है। तो जो शेर होता है वो शेर होता है, मतलब मोदी शेर है। उस तरीके से देखो तो ये मतलब कुछ आम आदमी तो कुछ नहीं है। एक और शख्स मिले, आप बताइए किसका जलवा है गुजरात में? कौन सी पार्टी का जलवा है? बीजेपी। चलिए आप भी बता दीजिए, एक आखिरी और रिएक्शन ले लेता हूँ। कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है इन चुनाव में? सर देखिए, बीजेपी छोड़ के कोई आने वाला नहीं है। कोई आने वाला नहीं। कोई आने वाला है, ये भी वही एक पार्टी है जो देश हित में काम कर रही है। अच्छा, एक भारतीय जनता पार्टी जो है, जो देश के हित में काम कर रही है। बाकी ऐसा कोई पार्टियां नहीं है जो देश के हित में काम करे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ये आज तक में आएगा, शाम तक आ जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार और मौका दीजिए। शायद ये महाराष्ट्र जाके मुझे मौका मिले ना मिले, तो इसे मैं एक बार जरूर घुमा लूं। दिस इज सो फैसिनेटिंग, दिस इज सो फैसिनेटिंग। आई जस्ट लव दिस एक्सपीरियंस।
पॉलिटिकल कवरेज के साथ साथ मौज मस्ती भी हो रही है, कुछ नया सीखने को भी यहां पर मिल रहा है। सुधाकर जी ने इस रसवंती के बारे में हमें जो जानकारी दी है, दैट वाज वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव। सुधाकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारी तरफ से आपको एक ग्लास भी दिया जाएगा। मैं यही दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही काम करते रहें, आपको तरक्की मिले, आप लोगों की गर्मियों के दिनों में ऐसे ही प्यास बुझाते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर के साथ पंकज उपाध्याय, सूरत आज तक।